नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे ग्रेड सेकंड के लिए फर्स्ट पेपर से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा पहला मॉडल टेस्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे आपका रिस्पांस आएगा, उस हिसाब से इसको रखेंगे जारी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, समग्रता के सिद्धांत पर है, ग्रेड सेकंड को समर्पित है पूरी क्लास। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट पार्टिडेंस इंडेक्स कौन तैयार करता है ना? कौन तैयार करता है? तो ये विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वित्त और आयोग वाला ये है, या नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्था। तो इसमें हो जाएगा आपका नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्था। याद रखना, भारतीय जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो निर्यात तत्परता सूचकांक है वो तैयार कौन करता है? नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्था। इतना याद रखना आपको। इस सूचकांक के तहत राज्यों के प्रदर्शन का 4 स्तंभों में मूल्यांकन किया जाता है। 1 नंबर नीति, बिजनेस, सिस्टम, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, और निर्यात प्रदर्शन। ये 4 सिस्टम है और चारों का ध्यान में रखते हुए नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्था द्वारा क्या है, निर्यात तत्परता सूचकांक तैयार करवाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या दूसरा देखो। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? भारत में निम्न में से कौन सी जो संस्था है भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो कौन करती है? निर्यात साख गारंटी निगम। क्या? निर्यात साख गारंटी। निर्यात साख गारंटी निगम एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है ना, जो भारतीय निर्यातकों को उनके निर्यात से जुड़े जोखिमों के खिलाफ बीमा प्रदान करता है। यह भारतीय निर्यातकों को विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न करने के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करता है। ये याद रखना, निर्यात साख गारंटी निगम। एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब आयोजित किया गया था, है ना? कब आयोजित किया गया था ये बताना आपको कि ये कब आयोजित किया गया था। 1947, 48, 49 या 50? तो ये 1949 को, है ना, 1949 को। एशियाई संबंध सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, है ना। एशिया सबका जो एशिया जो संबंध सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो 23 मार्च 2 अप्रैल 1947 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय विश्व मामलों की परिषद द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की मेजबानी पंडित नेहरू ने की थी, जो उस समय अंतरिम वायसराय कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष थे, और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये भी पूछा जा सकता है, इसकी अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू ने की। और जनवरी 1949 में इंडोनेशिया के प्रश्न पर दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1949 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो सभा थी, जो सम्मेलन का जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो कि 2 अप्रैल 1947 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? तो कोहलबर्ग ने आपको पता 3 अवस्थाएं बताई, 6 प्रकार उसमें बताए थे। ठीक है, कौन सा बताया था? तो इसमें जो है आपका पूर्व परंपरागत, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुछ 6 अवस्थाओं का वर्णन किया था। एक है, किंतु उनमें 2-2 अवस्थाओं को साथ रखकर उन्हें 3 स्तरों में बांटा। कितने स्तर? 3। पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, जब बालक किसी बाहर तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है, तो उसकी तर्क व चिंतन शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर की कही जाती है। इस स्तर में नैतिक विकास की जो है वो अवस्थाएं शामिल है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। 1 नंबर है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी है अहंकार की अवस्था। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। किसका?
बताओ। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। इसने पूछा है कि गत्यात्मक संगठन है ना, गति धन आत्मा, गत्यात्मक संगठन है। सामाजिक तंत्र का, मनोदैहिक तंत्र का, मनोवैज्ञानिक या दैहिक तंत्र का, तो ये हो जाएगा आपका मनोदैहिक तंत्र। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। कैसा? व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। मनोदैहिक तंत्र का गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड के अनुसार तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, और आलपोर्ट के अनुसार जो है ना, आलपोर्ट के अनुसार मनोदैहिक तंत्र, आलपोर्ट के अनुसार है मनोदैहिक तंत्र का। समझ में आया ना? प्रश्न दोबारा समझ लो। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है किसका? मनोदैहिक तंत्र का। किसका? मनोदैहिक तंत्र का। याद करने योग्य है, फैक्चुअल प्रश्न है। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्वाइलाइट चाइना है ना, किसके द्वारा लिखी गई थी? ट्वाइलाइट इन चाइना। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछी गई प्रश्न के तरह है ये प्रसिद्ध पुस्तक। तो ये KPS मेनन की है। किसकी है? KPS मेनन, याद रखना, KPS मेनन है ना, उसकी है। KPS मेनन को स्वतंत्र भारत का पहला विदेश सचिव नियुक्त किया गया था, और 1948 से 52 तक वे सेवारत में रहे थे। तो ये पहले विदेश सचिव थे KPS मेनन, इनकी है ये ट्वाइलाइट इन चाइना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति है ना भाई? किस धारा के तहत, 94 की किस धारा के तहत सरकार किसी पंचायती राज संस्था को विघटित कर सकता है ना? तो 94 में, याद रखना। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव चौहान शासक के दरबार में था। किसके दरबार में था? आपको बताना है किसके दरबार में। ललित विग्रह राज जो है, ललित विग्रह राज का रचयिता है सोमदेव। कौन? सोमदेव। वो विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में था, है ना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो आप। ये डाबरा कांड, नीमूचना कांड और चंडावल कांड। तो निम्न में से घटनाओं पर विचार करें। डाबरा कांड, नीमूचना और चंदावल और कांड, ये सभी सीक्वेंस से बताने हैं ना, कब कौन पहले हो। तो डाबरा कब हुआ था? डाबरा हुआ 13 मार्च 1947 को, 1947 को। तो डाबरा तो हो गया 1947 को। नीमूचना 14 मई आपके हो जाएगा, 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को, ये 25 का हो गया। और उसके बाद में आपका हो जाएगा चंडावल, ये पाली में पड़ता है चंडावल, और ये हुआ था 28 मार्च आपके 1942 को, 1942 को। तो चंडावल 42 को, नीमूचना 25 को, और डाबरा 47 को, और मानगढ़ धाम ये होता है 1917 को, 1913 को, सॉरी 17 नवंबर 1913 को। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा आपका 13 वाला, फिर 25 वाला, यानी पहले कौन सा आएगा? 13 वाला आएगा, 4 नंबर आएगा पहले, 4 नंबर। फिर आएगा आपके ये नीमूचना 2, और फिर आएगा आपका कौन सा? ये मानगढ़ वाला 4, और फिर आएगा 1 नंबर डाबड़ा लास्ट, है ना, इस प्रकार से। यानी इसका उत्तर नंबर आपके 4, 2, 3, 1 ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित करना है। चंबल की कौन सी है? वाकल। माही की कौन सी है? तो माही की अनास और चाप है, अनास और चाप है। साबरमती की वाकल और हतमती है, और बनास की आपके जो है ना खारी और बांडी रहेगी, खारी और बांडी रहेगी। चंबल की है वो परवन और ये, ठीक है, बाकी आप कर लेना। चंबल नदी की देखो सहायक नदियाँ बात कर लेते हैं। छोटी काली सिंध, सीप मेज, छोटी काली सिंध, सीप मेज, बामणी, सिवान, परवन, पार्वती, कुराल, बनास, चाकण, ये सारी चंबल की है। छोटी सिंध, सीप मेज, बामणी, सिवान, परवन, पार्वती, कुराल, ये सारी। माही में एराव है, बादर, ईरू, मोरेन, सोम, अनास, जाखम, चाप। साबरमती में हतमती, सेई, हरनाव, बेहतरक,
मधुमती, मेष व सेही, माजम, खारी व मोहर। बनास नदी की खारी, बांडी, बेड़च, कोठारी, मानसी, मिनाल, मोरेल, डाई और चंद्रभागा। डाई और चंद्रभागा महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 10 क्वेश्चन तो आपके थे व्याख्यात्मक क्वेश्चन। हम 20 क्वेश्चन लेके आया करेंगे हर बार। तो 10 आपके व्याख्यात्मक और 10 वन लाइनर फटाफट, है ना। संत दुर्बलनाथ जी का जो पेनोरमा है वो बांदी कुई दौसा में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? बांदी कुई दौसा में। वीर दुर्गादास राठौड़, थोड़ा बहुत तकनीक मिस्टेक है, ये आप समझ लिया करो। वीर दुर्गादास राठौड़ सिवाना बालोतराम पेनोरमा मनाया जाएगा। राठी और महेठा मेवात की उपबोली है, मेवाती उपबोली है। जसवंत राज का संबंध यानी पंडित जसवंत राज का संबंध है मेवात घराने से, है ना। पंडित जसवंत राज का संबंध मेवात घराने से है। और शोक शतक के लेखक कौन है? बाला बख्श। कौन? बाला बख्श। कौन सा बख्श? बाला बख्श। शोक शतक के। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत। रचना है ये मेघदूत कालिदास की। वो ये बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का श्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। कौन सी? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, है ना। और हम आगे वाले नेक्स्ट मॉडल पेपर में इसी प्रकार 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।